औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5 जो है वो उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 देखते हैं। विच वन इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है आपके पास? आपको पता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज़, जो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है, ये लीनियर इक्वेशन है ना, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1। तो क्या है आपके पास? ऑप्शन 1। विच वन इज़ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? 1 वेरिएबल होता है। यहाँ देखें, यहाँ कितने वेरिएबल हैं आपके पास? x और y। यहाँ कितने हैं आपके पास? x और y। यहाँ कितना है? x1। यहाँ कितने हैं? x²। तो कौन सा हुआ आपके पास? ऑप्शन सी हुआ। ठीक है, विच वन इज़ द सोल्यूशन ऑफ 12x प्लस 17 प्लस 65। ठीक है, आपने क्या ले लिया? 12x प्लस 17 65। इसको क्या कर लिया आपने? 65 को इधर कर लिया, 17 को इधर कर लिया, 65 में से सब्ट्रैक्ट किया, इससे 12 को डिवाइड किया, आपके पास आंसर क्या आ गया? 4। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास क्या हुआ? 4। इसी तरीके से व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 7x इज इक्वल टू 30। राइट साइड क्या है इसकी? ये। ठीक है, ये राइट साइड है। सो डैट 4 इज़ द सोल्यूशन ऑफ रिजल्टिंग इक्वेशन। मतलब इसमें से अगर हम 7 माइनस करें तो आपके पास क्या बनता है? 2 माइनस करें, 4 माइनस करें, -2। तो अगर -2 माइनस करें तो 32 बन जाता है। 4 माइनस करें तो आपके पास क्या बन जाता है? 26 बन जाता है। 2 माइनस करें तो आपके पास 28 बन जाता है। जैसे ही 28 7 से डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो आप 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28 को अगर 7 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 4। तो हमें आंसर 4 लाना था, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, 2 माइनस करें 30 में से। विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी विल बी अप्लाइड टू सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है आपने। तो यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी? एडिशन तो हो नहीं सकती क्योंकि 2/5 है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस माइनस भी नहीं हो रहा, ये डिवीजन की फॉर्म में है। डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ना सब्ट्रैक्शन हो सकती है ना एडिशन हो सकती है। तो पीछे कौन सा ऑप्शन रह गया हमारे पास? डिवीजन। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? डिवीजन। विच वन इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ 5 मॉडुलस का साइन है ये, मोड x इज इक्वल टू 25। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है मोड के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही होती है, उसको एक साइड ले जाते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ चले गई तो क्या हो गया? डिवाइड हो गई। 5 आंसर आ गया। जैसे ही मॉडुलस को हम खोलते हैं तो एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो सोल्यूशन सेट क्या हुआ? -5 5। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? इसका सोल्यूशन सेट हो गया। विच इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ x प्लस 7 इज इक्वल टू 3। ठीक है, x मॉडुलस की फॉर्म में है, 7 को इधर ले गए तो -4। अब मॉडुलस की वैल्यूज़ जब भी हम लेते हैं तो इस साइड पे उसका क्या होना चाहिए? आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, राइट साइड पे। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो उसका नो सोल्यूशन होता है। तो क्या होगा आपके पास? नो सोल्यूशन। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन सी, एम्प्टी सेट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच वन इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ √5x इज इक्वल टू -10। अंडर रूट वैल्यूज़ का मतलब है कि आपने सबसे पहले वैल्यू निकालनी है और उसको फिर चेक भी करना है। अच्छा, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देखें, √5x इज इक्वल टू -10। इसमें से मैंने 5x की वैल्यू निकाली जो कि 20 आई। जैसे ही मैंने इसे चेक किया तो आंसर दे रहा है ये 10 नॉट इक्वल टू -10। तो सोल्यूशन सेट क्या हुआ इसका? एम्प्टी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? ए। विच वन इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसके में भी आपने चेकिंग करनी होगी।
सबसे पहले आपने क्या क्या कर लेना है, अंडर रूट 3x + 1 = 5 है, अंडर रूट का स्क्वायर लिया 25 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 को इधर ले गया, उसके बाद 24 बन गया, 3 से डिवाइड किया 8 आ गया। अब इसको चेक करते हैं। चेक में हम चीज़ों को आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। अब चेकिंग में हमने क्या किया है, 3x + 1 = 5 है, 8 वैल्यू पुट की, क्या बन गया आपके पास 24 + 1 25, अंडर रूट 5 लिया तो क्या बन गया, 25 का अंडर रूट लिया तो 5 बन गया, मतलब 5 = 5। तो सोल्यूशन सेट क्या हो गया आपके पास 8। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या हो गया 8। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, विच वन इज़ द सोल्यूशन ऑफ 4/x - 2/x = 5। आपने वैल्यू निकाल लेनी है सोल्यूशन की। यहाँ पे x डिनोमिनेटर में, x एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। इसको सॉल्व किया तो क्या बन गया 2, x को इस साइड ले जाएं, 5 को इस साइड ले लें, x की वैल्यू आ जाएगी 2/5, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 2/5। विच वन इज़ द स्टेरिक इक्वालिटी। स्टेरिक इक्वालिटी वो होती है जिसमें एक ऑप्शन हो, एक मतलब चीज़ डिस्कस कर लिए हो, वैराइटीज़ ना हो। जैसे कि अब ये है x + 3 ≠ = 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि या ये इक्वल टू भी हो सकता है, या फिर लेस देन भी हो सकता है, या ग्रेटर देन भी हो सकता है। यहाँ पे भी आपके पास दो जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। दो चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ आप देखें 12x ग्रेटर है 5 से, मतलब एक ही बात हो रही है, ग्रेटर की एक चीज़ डिस्कस हो रही है, तो ऑप्शन क्या होगा बी। अच्छा, अब यहाँ देखें 2y - 3 लेस देन n = 2। क्या चीज़ें, एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। कितनी चीज़ों को, दो चीज़ों को। इसमें ये स्टेरिक इक्वालिटी नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी लेस देन भी है और इक्वल टू है, मतलब दो यहाँ पे भी चीज़ें हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। अच्छा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ k इफ़ x लेस देन y शोज़ k x ग्रेटर देन k y। मतलब पहले वैल्यू थी, अगर मैं k को ज़रा साइड पे करूँ तो x क्या था, x लेस देन y था। अगले स्टेप में x ग्रेटर देन y हो गया। आपको पता है इनइक्वालिटी का जो चेंज कैसे होती है, मतलब अगर इसका ये लेस है तो ये ग्रेटर कैसे होता है, जब इसके साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई किया जाए। तो मतलब k मल्टीप्लाई किया तो k कौन सी वैल्यू हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है। तो इट्स मीन यहाँ पे k जो है वो माइनस की वैल्यूज़ में है। k जो है वो या तो -1 है, या -2 है, या -3 है, मतलब लेस देन 0 है। तो ऑप्शन क्या हुआ आपके पास, सी हुआ। अच्छा, विच वन इज़ द कंपाउंड रिलेशन। कंपाउंड रिलेशन वो होता है जिसमें हम दो चीज़ों को, स्टेरिक इक्वालिटी होती है जिसमें एक चीज़ होती है, तो कंपाउंड रिलेशन होता है जिसमें एट अ टाइम हम दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, दो कंडीशंस दी गई होती हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो लेस देन की कंडीशन है, यहाँ देखा जाए तो ग्रेटर देन की है, यहाँ देखा जाए तो ग्रेटर देन की है, यहाँ देखा जाए तो लेस देन एंड ग्रेटर देन की है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। आगे क्या है, विच वन इज़ द सोल्यूशन ऑफ 3 - 1/2x ग्रेटर देन n = 0। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। क्या आपके पास है, ग्रेटर देन n = 0। -1/2 को मैंने क्या किया, इधर ही रहने दिया, 3 को उधर ले गया। आपको पता है माइनस साइन दोनों साइडों पे होगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, साइन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। 2 को उधर ले गए 6, x लेस देन n = 6, तो x लेस देन n = 6। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला जो ऑप्शन है 2x + 6 लेस देन n = 3x + 4। 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया, 12 को इस साइड ले गया, 3x को इस साइड ले गया, यहाँ -x आ गया, यहाँ 0 आ गया। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि x के साथ क्या आ गया, माइनस। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी तो 0 के साथ जो कुछ भी माइनस मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, 0 ही होता है। तो ऑप्शन आंसर क्या आ गया, x ग्रेटर देन n = 0। तो x ग्रेटर देन n = 0। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है।